बोला करो कम ने जिन्हें जानती हो मैं तो बोलो भी ज्यादा कम बोला करो कम। देखो क्वेश्चन देखो क्या है 510 और 92 है। यहाँ पर बेटा आपको प्रूफ करना है क्या, आपको प्रूफ करना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। ये आपको प्रूफ करना है कि ये कथन सत्य होना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, जांच करनी है, जांच, है ना। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, 510 व 92, है ना, इस तरीके से है 46, है ना। अब तो यहां पर हम करेंगे क्या, हम पहले लिखेंगे 510 के, है ना, 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। गुणनखंड बेटा कर लो, इसके कैसे करोगे देखना, डायरेक्ट करो। जैसे आपने यहाँ पर 5 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा ना फिर। ठीक, डिवाइड लगाओगे तो इतना ही आएगा 102। और ये 102 किस में आता है, शायद 16 के पाड़े में आता है, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 4 7 एकम 7 और 4 11 ना, तो इसमें आता होगा 6 सत्ते 42 की 4 6 4 4 10, है ना, 17। ठीक, इसके में आता है 17 और 6 मिलेगा, ये 17 और 6, तो बेटा 17 को आपने लिख दिया इस तरीके से, ठीक। और 6 जो बचा है, 6 आप लिखोगे 3 दूनी 6, अभाज्य करने हैं ना। आप चाहो तो स्टार्टिंग में 2 से भी काट सकते हो, ठीक, कर लोगे, है ना। बस एक इसमें बड़ा फैक्टर है 17 वाला, करके दिखा रहे हैं, देखो हम करके दिखा रहे हैं। चलो देखो, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने इसे 2 से काटना चालू किया, है ना, देखना 2 2 जा, या फिर 5 से काटो, 5 से सरल पड़ेगा, देखना 5 एकम 5, ठीक, और 0 5 दूनी 10, इतना, ठीक है। अब 2 से काटो सिंपली, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। बेटा ये किससे कटेगा, 2 से काट रहे, नहीं कट रहा, 3 से काट के देखो, शायद 3 से कट जाएगा, देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर कितने बचे, 2, तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 किसी के पाड़े में आता है, 17 खुद के पाड़े में आता है ना, क्यों नहीं, मतलब वैसे किसी के पाड़े में 17 एकम 17, तो मैंने ये लिख दिए 5 2 3 17, 5 2 3 17, सही है, ठीक, कर लोगे इसका मतलब, ठीक है। अब बेटा आप क्या करोगे, 92 को तोड़ोगे, है ना, 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे 92 के अभाज्य, 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो यहाँ पर बेटा इसे काटने का प्रयास करो, 92 तो किसी के टेबल में आता नहीं, आता है 92, 13 सत्ते 91, 12 छिंग 72। पहले अगर देखो ऐसे देख लिया और किसी के पाड़े में आता है ना आता है, ठीक, 92 है, ठीक, ऐसे काटो, 2 निकाल दिया पहले, 2 चौको 8, 2 छिंग 12, कितना बचा 46, कितना बचा 46, है ना। और 46 के आधे करना कितने होते हैं, 23 होते हैं ना, ठीक। तो इसका मतलब 46, पहली बात तो देखो ये जो 46 है ना, इसे 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 23 बचा। अब 23 किसी के पाड़े में नहीं आता क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक। अब आप क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ लिखोगे इसका, देखो सबसे पहले लिखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या है बताओ, इन दोनों में से बेटा ये 2 और ये 2 कॉमन है, ठीक, तो ये 2 आ गया, सही है। और कौन कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ये वाला 3 जो है ये वाला 3 के साथ कॉमन आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये 23 है ना कि 3 है ना, ज्यादा अकल मतलब आना, ठीक है, मतलब ये भी तो 3 है, ये भी तो इसके पास है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये 23 के पास है, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एलसीएम, क्या लिखोगे, जो कॉमन वाला पार्ट है पहले आपने वो लिख लिया, ठीक। अब बचा क्या क्या है वो लिख लो, 5 गुणा 17 और ये है ना, 5 गुणा 17 गुणा 3, ठीक, फिर बचा है 2 गुणा 23, बताओ इतना ही तो है, बोलो, ठीक। अब इसका गुणा कर दो, देखना कैसे आएगा, सबसे पहले गुणा, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, ठीक है,
यहाँ पर ये कितना हो गया, ये पूरा हट गया, ये कितना आ गया 60 आ गया। अब 60 आ गया, 60 को लिख लिया इस तरीके से, ठीक। 17 गुणा करो, 17 दिए होते हैं 51, 51 की 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, ठीक। ओके, अब आप करोगे बेटा 0 का गुणा, मतलब इसका 6 कर लो, 6 एकम 6 गुणा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। 6 एकम 6, ठीक है, 6 निम्मा 54, 54 की 5, ठीक है, 6 3 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। इतना ही आएगा। हाँ। ठीक है, देखते हैं, चलो। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है देखो, बताना फॉर्मूला। पहली संख्या हाँ, गुणा दूसरी संख्या। आ जाओ वक्त, आ जाओ। ये हमारा बहुत पुराना शिष्य है। पढ़ाया नहीं क्या भूल गए? अच्छा हाँ पढ़ाया थोड़ा सा देना। बता कितना ले हाँ बस ले दीदी पूरी बता दे दो। पूरी थैली खाली कर देते हमने हमारी कोचिंग में लोग प्रसाद मारने घुसे आते हैं, खवा दे। अलग ही ले लेते बोले हैं। आने लगे हमारे झूठे हाथ हो जाए लीजिए। बेटा देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अच्छा, पहली संख्या बेटा आपकी क्या है 510 और दूसरी है 92 है। 0 का 0, 92 का 1 में करो। देखो डायरेक्ट एक संख्या मान पे गुणा दिया करो, है ना। और जिसका पारा नहीं आता उसका गुणा कर लेते हो। कैसे 92 बन जा 92, 9 वहां से लग गई। अब 92 5 जा करो, है ना। 92 5 जा 5 2 जा 10, 11 का एक आंसर, 5 निम्मा 45 और 1 46, सही है। तो मैं करने का ट्रिक बता रहा, ठीक। 460 हो गया, 92 पंचे बेटा कितना हो गया 460, 460 और 9 कितने हो गए 469, कितने हो गए 69, इतना आएगा गुणा कर, सही है। 4 उसमें बुन लिया और अरे राम इतना खतरनाक गुणा। बहुत से लोग पता है देख के डर जाते हैं, वो करते नहीं, उनकी इच्छा नहीं होती करने की। नहीं सही बता रहे। देखो राइट हैंड साइड बेटा इसकी कितनी है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम की वैल्यू कितनी है बेटा? एलसीएम की वैल्यू है 234। हाँ 23460 मल्टीप्लाई 2 है। अब इसका गुणा कर लो, 2 का 0 में 0, 2 6 12, 2 6 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, पता इतनी तो आगे बराबर। बोलो, अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। अतः यह सत्य है। बता सही है? भैया हाँ बोलो। मेरी चौखट पे चिंटू यार तुम प्रसाद देगे चौक में चिपचिप वो लग गई प्रसाद। एक 23 दो कौन सा दो आओ। क्या भैया हाँ देखो तो सोच रही क्या है? यहाँ पे जो बचेगा वही तो लिखेंगे, हाँ बे। मतलब कुछ जो कॉमन आ गया, जो दोनों हाँ कॉमन आ गए। हाँ 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 तो 2 और 23 भी तो हो जाए। नहीं तो देखना, एक 5 बचा, एक 17 बचा, एक 3 रह गया, ये एक 2 आ गया। तो ये 2 कहाँ से आ गया? कौन सा वाला? एक और 2 हटाना पड़ेगा इसको। अरे वो कॉमन वाला तो है। देखो जो कॉमन वाला था ये आ गया यहाँ पर, आ गया। फिर 5 17 3, 5 आ गया, 17 आ गया, 3 भी आ गया। अब ये 2 ये वाला भी तो बचा था, ये 2 और ये 23 यहाँ लिख दिया। बताया तुमने? तो मुझे तो आ गया, हम क्या होता है आई बड़ी कैसे कैसे लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, तेजस्वी लोग हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। और बताएं, एक और करना है? रुक जाओ, एक और कर लो, रुक जाओ। जो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज कैसे करवानी है? एक्सरसाइज
तट पे चलते आओ। हे माँ या सर्वी भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कराएं? देखो बेटा 336 व 54 है ना, 336 व 54 है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। अब देखो 336 के 336 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ढूंढना बहुत कठिन है भैया। आए देखो सबसे पहले ये साफ साफ दिख रहा है, ये 3 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? तो 3 सबसे पहले बाहर निकाल दो, है ना, बाहर इधर निकाल दो, इधर निकाल दो। देखो 3 गुणा, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बेटा 112, 112 कौन से पाड़े में आता है? 17 16 के पाड़े में आता है ना। 7 6 42, 4 7 एकम 7, 7 और 4 11, 112 आता है ना। तो 16 गुणा 7 मिल गया। तो बेटा ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 7 मिल गया। 16 बेटा 16 का मतलब क्या है? 2 4 बार। कितने बार है? 2 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सही है? हाँ ठीक। अब क्या लिखोगे आप? 54 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 6 9 या 54। 54 के अभाज्य। देखो 54 तो बेटा आपको पता है 6 के पाड़े में आता है, 6 निम्मा 54 होता है। लेकिन इसे तोड़ोगे तो ये 2 3 6 होगा। पूरा तोड़ के लिखना है, ठीक है। अच्छा 3 3 का 9 और 2 3 6। हाँ तो ये हो जाए तो कॉमन नहीं दिखेगा अगर तुम ऐसे 6 वह लिखोगे। 2 3 6 यानी कि 2 3 6, ठीक। और 9 का लिखेंगे 3 3 का 9। कितना लिखेंगे? 3 3 का 9। बता सही है? बड़े से नहीं काटते भैया। क्या? 6 नहीं लिख सकते आप, 6 को भी तोड़ देते। नहीं भाई साहब, मैंने क्या किया? अभाज्य, देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 13 और 17। ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। कौन संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो आपको इसके स्वरूप में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि 6 आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। गलत है ना। ये आपकी बताया ही नहीं, आप बताया। अच्छा उसने बताया तो था हमारे। बताया बेटा। तुम अब जगह तुम आओ ना, है ना। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। इसका क्या कर सकते हैं बताइए? ये कथन तो पूर्णतः असत्य है जो मैंने बताया है ना। आयुद्धमानम तपनीनम ज्ञानम गुणम, पता नहीं क्या श्लोक है है ना। अब सुनो मेरी बात। यहाँ पर बेटा आप निकालोगे HCF। क्या निकालोगे? HCF आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको बताएगा? 2 3 बस एक है बेटा 3 और एक है आपका 2 और 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। सही है? अब एल्स वो अब लिखोगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। ठीक, LCM बेटा इसका कितना हो जाएगा? कॉमन पार्ट है आपका 6, ठीक। ऊपर कौन बचा? 7 और 2 बचा है 3 बार। सही है? और नीचे बचा है 3 2 बार। तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM इज इक्वल टू बेटा 6 7 42 कर देंगे है। 6 7 42, 2 का घन होता है बेटा 8 और 3 का वर्ग होता है 9, होता है ना। इससे 9 8 बेटा कितना हो जाएगा? 72। सीधा सीधा करना है, कर जाओगे तुम 72। ठीक। अब बेटा 72 गुणा कर लो। 72 दूनी कितना होता है? 7 7 14 2 2 4 यानी 144। ठीक, तो 144 14 हासिल। 72 चौको कितना होगा? 4 दूनी 8 4 7 28 288 288 और 4 हो गए आपके 292 292 है ना। 292 और 10 कितने हो गए? 302। 3348 सही है? 3024। सारा गेम समझ गए हम। सही है, 3024 आएगा। हाँ कर लिया और चेक कर लिया और है ना बेटा। HCF इज इक्वल टू, है ना, हाईएस्ट कॉमन। अरे HCF निकाल दो दीजिए, बराबर निकाल दो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, है ना बेटा। ये तो सूत्र ही है अपना, गरीब सूत्र है ना।
ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर लिखोगे आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड बताओ देखो। लेफ्ट हैंड साइड 3 3 6 हाँ, अरे बेटा ना सही से लिखा करो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हां ये कितना है 336 मल्टीप्लाई 54 है ना, तो गुणा कर लो। देखो 54 छक्का कितने होते हैं, 6 चौको 24 की 2 30 यानी 32 यानी कि 324, 32 लग गई हासिल, 3 चौको 12 12 की 1 3 5 15 15 और 1 16 16 162 और ये कितने हो गए 194 194 की 19 हासिल हो गई। ठीक है, 4 4 8 9 और 2 11 1 6 7 और 8 8 2 बताओ गुणा करके कितना आएगा। कितना आया? हाँ कितना ही आएगा, कितना आ रहा है? फिर मैंने किया ही नहीं। लगा रहा अलग आ रहा है, हाँ अलग आ रहा है कि गलत आ रहा है। हां वो गलत आ रहा RHS हो जाएगा LCM इंटू HCF है ना, LCM बेटा कितना है इसका, कहाँ चला गया, 3024 मल्टीप्लाई 6 6 चौको 24 24 की 2 6 दूनी 12 और 2 14 6 टिकट है, सही है मेरा सही है बेटा। अतः यह सत्य है ना, अतः यह सत्तू है ना, सत्तुआ सत्तुआ खाएगा इसमें? सही तो है,